ये जिन कैदियों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती थी उनको यहाँ पे ऊपर की तरफ रखा जाता था। ऐसे उल्टा लटका करके उन्हें यहाँ पे मारा जाता था। फ्रीडम फाइटर्स और उस टाइम की जो न्यूज़ क्लिप्स हैं वो सारी यहाँ पर है। तो आप किसी पे भी अगर क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे उसकी पूरी डिटेल दिखाई दे देगी एंड आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं उसके बारे में कि गोवा में कैसे फ्रीडम के लिए लड़ा गया था और क्या क्या हुआ था उस टाइम। और ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। देयर आर सो मैनी फीमेल फाइटर्स, आप देखेंगे। सो दीज आर ऑल रेस्टोरेंट्स हैं। तो अराउंड 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आप फूड ड्रिंक्स ये सब इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ गोवा की एक न्यू लोकेशन पे। तो अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ अगवाड़ा जेल। जब 2 साल पहले अगर आप आए होंगे अगवाड़ा जेल पे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ था नहीं और ये जेल बंद रहती थी, बट अब इसको कम्प्लीटली रिनोवेट कर दिया गया है और एक बहुत ही अमेजिंग टूरिस्ट स्पॉट बन गया है यहाँ पे। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है थोड़े ही टाइम पे। तो अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो पूरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और बहुत सारे लोग अभी इस वक्त यहाँ पे हैं। और अगर आप बाय कार आ रहे हैं तो कार के लिए पार्किंग चार्जेस है। 2 व्हीलर के लिए अभी फ़िलहाल तो कोई पार्किंग चार्जेस नहीं है, बट मे बी यू डोंट नो आगे फ्यूचर में क्या रहता है। बट अगर आप डेफिनेटली 4 व्हीलर पे आ रहे हैं आपको पार्किंग पे करनी पड़ेगी। तो अब हम जाएंगे अंदर अगवाड़ा जेल पे एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे अंदर क्या क्या है। और आज संडे है तो संडे को स्पेशली यहाँ पे कुछ शॉप्स होती है अंदर, तो आपको अगर कुछ परचेजिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो एक अट्रैक्शन रहता है संडे के टाइम पे स्पेशली। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे अगर आप सामने देख रहे होंगे फुल कार ही कार है और बहुत ज़्यादा क्राउड है अभी इस वक्त। और यहाँ पे ये सी है और सी में अगर आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पे कुछ बोट्स चल रही है, डॉल्फिन ट्रिप्स कराती है। और अगर आपको ये लेना है तो अगर आप अगवाड़ा जेल की तरफ आ रहे होंगे तो वहीं पे कुछ स्टॉल्स हैं जहाँ से आप टिकट्स परचेज़ करके ये डॉल्फिन ट्रिप कर सकते हैं यहाँ पे सी में। और यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो मे बी फ्यूचर में अगर आप आएंगे तो आपको और भी कुछ नया देखने मिलेगा यहाँ पे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे अंदर क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और यहाँ पे अभी एंट्री फ़ी है तो हमें एक टिकट लेनी पड़ेगी। ये एंट्रेंस है अगवाड़ा जेल का और इसी के साइड में यहाँ पे ये टिकट काउंटर है। तो यहाँ से अभी हम टिकट लेंगे। दिस इज़ ऑडियो गाइड, तो आप इसको स्कैन करके सुन सकते हैं एंड आपको पूरी डिटेल मिलेगी अगवाड़ा जेल के बारे में। ये नॉर्मल एंट्री है और अगर आप एडल्ट है तो आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और अगर आप सीनियर सिटीज़न है तो 100 रुपीज़। इफ़ यू आर गोवन तो आपको एडल्ट के लिए 100 रुपीज़ है और सीनियर सिटीज़न के लिए 50 रुपीज़। तो इसी तरह से अगर आप इंटरनेशनल टूरिस्ट है सो अगेन 400 रुपीज़। तो यहाँ पे डे वॉक भी होता है। अगर आपको गाइड लेकर के अंदर डे वॉक करना है तो अराउंड 500 रुपीज़ पर पर्सन ये चार्ज करते हैं एंड नाइट वॉक 700 रुपीज़ पर पर्सन। चलिए अब हम अंदर जाएंगे यहाँ से। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी टिकट दिखानी पड़ेगी। थैंक यू। तो ये एंट्रेंस है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे भी लोकल्स हैं उनके यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो अगर आपको यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है तो यू कैन डू शॉपिंग हियर। और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट एरिया भी है, देखेंगे तो यहाँ से आप अपने लिए कुछ खाने की चीज़ें भी ले सकते हैं। यू कैन हैव अ मील हियर, इट्स वेरी नाइस। सो यहाँ पे
अलग अलग डिफरेंट टाइप की शॉप्स हैं, क्लोथ्स, हैंड बैग्स, देन different handmade materials. So you can definitely check these shops and you can do some shopping here. यहाँ पे कुछ गेम्स भी हो रहे हैं, तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो they'll definitely enjoy. So you can see Namaste Chai is here. So a lot of eating options are here. So कुछ snacks हैं. So it looks very nice. अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सैटरडे और संडे 2 दिन अवेलेबल रहती है ये जो शॉप्स और ये सब जो शॉप्स लगी हुई है और बाकी अदर थिंग्स है यहाँ पे। और अगर आप टाइमिंग जानना चाहते हैं तो अराउंड 10 o'clock ये ओपन हो जाता है फोर्ट एंड 8:30 तक ओपन रहता है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो इवनिंग में भी आ सकते हैं। यहाँ पे इवनिंग में भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, लाइटिंग्स और म्यूज़िक शो, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो ये सब आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ से एंटर करके मैं इस साइड पे आई हूँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पीछे एक छोटी सी मंदिर जैसा है, तो अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पानी यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये फ्रेश वाटर है जो यहाँ से आ रहा है। अब ये कहाँ से आ रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे एक छोटा सा टेंपल भी है और इसके पीछे से ये जो ये है यहाँ से ये पूरा फ्रेश वाटर आ रहा है नीचे से। और अगर आप इसके पीछे जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जब पोर्चुगीज़ टाइम पे ये फोर्ट बनाया गया था तब यहाँ पे ये वाटर सोर्स के लिए यूज़ किया जाता था। तो अगर आप अंदर मेरे को जैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो कंटिन्यूसली पानी रन कर रहा है। यहाँ पे ये फ्रेश वाटर है जो कि पोर्चुगीज़ के टाइम पर भी था और अभी भी अगर आप देखेंगे आएंगे तो ये फ्रेश वाटर सोर्स अभी भी यहाँ पर है अवेलेबल। सो दिस इज़ सो अमेजिंग। ये जो फोर्ट एरिया है ड्यूरिंग पोर्चुगीज़ टाइम ये पूरा समुद्र से घिरा रहता था, तो वाटर के लिए वो लोग पीने के पानी के लिए ये वाला पानी भी यूज़ करते थे। सो अगर आप आएंगे तो यू विल गेट टू सी द हिस्ट्री हियर जो कि अभी भी अवेलेबल है। बहुत सालों से ये जगह कम्प्लीटली बंद रहती थी, बट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, इसको रिनोवेट किया इस जगह को और अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। और यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देखेंगे सो हेरिटेज क्रूज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। हेरिटेज क्रूज़ फ्रॉम अगवाड़ा विच इज़ 1000 रुपीज़ ओनली। तो आप ये क्रूज़ राइड ले सकते हैं। सो 5:30 to 8 PM ये अवेलेबल रहती है। और अगर आपको बुकिंग करानी है तो ये नंबर्स हैं, यहाँ पे आप कॉल करके बुकिंग करवा सकते हैं। सो पहले ये 2000 रुपीज़ थी, बट यू कैन सी दे हैव चेंज द प्राइसेस, इट इज़ 1000 रुपीज़ नाउ। सो इट इज़ एन अमेजिंग थिंग अगर एज अ टूरिस्ट आप यहाँ पर आ रहे हैं। सो सामने ये पूरा अगवाड़ा जेल एरिया है और यहाँ से अब हम आगे जाएंगे तो यहाँ से इस साइड पे पूरा सी व्यू दिखाई देता है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वहाँ पे कुछ इवेंट होने वाला है जो मैंने अभी आपको क्रूज़ का प्राइसेस दिखाया। तो अभी वो सब लोग जा रहे हैं क्रूज़ पे, तो उन्होंने यहाँ से टिकट ली है एंड देन अब वो सब उस क्रूज़ पे जा रहे हैं, वो क्रूज़ राइड ले सकते हैं। इट्स एन अमेजिंग थिंग अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो यहाँ पे पिक्चर्स आपकी बहुत अच्छी आएंगी। और यहाँ पे जगह जगह पे ये स्कैनर्स लगे हैं ऑडियो गाइड के। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप और ये ऑडियो गाइड सुनना चाहते हैं तो आप अपने साथ ईयरफोन्स रखिए ताकि आपको अच्छे से जो भी है वॉइस सुनाई दे सके और आप इसका आनंद उठा सके। अगर आप अगवाड़ा जेल की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे ये वॉशरूम एरिया भी है, सो यू कैन यूज़ वॉशरूम हियर्स। और यहाँ से अब हम अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ये बैनर्स वगैरह लगाए गए हैं सो दैट
इट लुक्स लाइक अ टूरिस्टी स्पॉट यहाँ पे। तो दिस इज़ दी हेरिटेज ब्लॉक और यहाँ से हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो ये सारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखे गए हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है इन फ्रीडम। सो यहाँ पे इन सभी के ये नाम लिखे गए हैं। यहाँ पे आकर के डेफिनेटली एक वो हेरिटेज हिस्ट्री का वो फील आता है जब वो यहाँ पे पोर्चुगीज़ के टाइम पे यहाँ पे जेल एरिया रहता था। ये मंदिर है तो ये यहाँ पे ये पूरे प्रिजनर्स को रखते थे। तो मैं यहाँ पे आने से पहले यही सोच रही थी कि कभी इस स्पॉट को एक डेंजरस स्पॉट माना जाता था जहाँ पे कोई आना नहीं चाहता था, बट अब यहाँ पे सब लोग इसको देखने आते, विज़िट करते हैं। और यहाँ पे इस रूम में हिस्ट्री का सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो ये कम्प्लीटली एसी रूम है एंड यहाँ पे ऑटोमेटेड मशीन्स लगाई गई है। तो अगर आप यहाँ पे ऑपरेट करोगे तो आपको सारी डिटेल मिलेगी हिस्ट्री के बारे में। आप यहाँ पे बैठ कर के थोड़ा सा पढ़ सकते हो हिस्ट्री के बारे में कि कैसे फ्रीडम फाइटर्स कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया और कैसे गोवा को फ्रीडम मिली थी पोर्चुगीज़ से। सो वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे बताई गई है। ऑपरेट करेंगे, यू विल डू दिस एंड देन द स्क्रीन चेंजेस और आपको ये पूरी हिस्ट्री पता चलती है। सो यू कैन रीड। यहाँ पे दोनों भाषाएं उपलब्ध हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आपको हिंदी चाहिए तो आप इस पर प्रेस करेंगे तो सारी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे हिंदी में मिलेगी और अगर आप इंग्लिश प्रेस करेंगे तो ये डिटेल्स चेंज हो जाती है इंग्लिश में। सो आई फेल्ट सो अमेजिंग जब मैंने ये चीज़ देखी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सारे फ्रीडम फाइटर्स और उस टाइम की जो न्यूज़ क्लिप्स हैं वो सारी यहाँ पर है। तो आप किसी पे भी अगर क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे उसकी पूरी डिटेल दिखाई दे देगी एंड आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं उसके बारे में कि गोवा में कैसे फ्रीडम के लिए लड़ा गया था और क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। तो वो सारी डिटेल यहाँ पे हिस्ट्री आपको देखने मिलेगी और आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आई फेल्ट सो अमेजिंग और ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। देयर आर सो मैनी फीमेल फाइटर्स आप देखेंगे। सो मैं अंदर से बाहर आई हूँ, जो अभी आपको मैंने दिखाया। इट फेल्ट सो नाइस कि आप यहाँ पे जो भी गोवा के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं और कैसे यहाँ पे उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो सारी हिस्ट्री अंदर है एंड इट फेल्ट सो अमेजिंग। इस जगह को बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है एंड आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू विज़िट। जब भी आप गोवा आएँ आप डेफिनेटली इस जगह पे आएँ। आप जैसे जयपुर राजस्थान में महलों में जाते हैं, आपको वो फील आता है कि ओल्ड हेरिटेज में आप कहीं पर आए हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मैंने कुछ जेल देखी, तो अब हम दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो वहाँ से भी हम देखते हैं कि आगे और क्या क्या है यहाँ पे। सो लेट्स गो। यहाँ पे ये अगवाड़ा इंटरैक्टिव म्यूज़ियम है, तो अब हम इसके अंदर चलते हैं। लेट्स गो। जैसे अभी हमने पहले देखा था वैसा ही यहाँ पर भी है, जहाँ पे अगेन आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। आप यहाँ पे किसी भी फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये हमारी फ़ोटो आएगी। हाँ, अभी उधर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरी फ़ोटो आ जाएगी। So you can see
तो यहाँ पे इस म्यूज़ियम में जितने भी लोग विज़िट किए हैं उन सभी की फ़ोटोज़ है यहाँ पे। तो मैंने विज़िट किया, मैंने अपनी फ़ोटो क्लिक कराई तो मेरी फ़ोटो यहाँ पे आ गई और ये यहीं पर रहेगी। आपकी फ़ोटो यहाँ पे रह जाती है, आप भी एक हिस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे ये जितने भी ये पूरे जेल हैं जिसे म्यूज़ियम में अभी कन्वर्ट किया गया है। तो अभी हमने ये 2 म्यूज़ियम्स देखे। यहाँ पे टोटल 3 म्यूज़ियम्स हैं जहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। और अभी हम यहाँ से ऊपर जाते हैं। ये जिन कैदियों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती थी उनको यहाँ पे ऊपर की तरफ रखा जाता था। एंड लेट्स सी कि ऊपर क्या है। तो अगेन ये जेल के दरवाज़ों का ये फील है ये। तो यहाँ से अब हम अंदर की तरफ जाते हैं। तो ये पूरी जेल है, इसके पीछे लाइन से जेल मतलब दरवाजे लगे हुए हैं। एक छोटे छोटे कैबिन्स रहते होंगे, अलग अलग रखा जाता होगा कैदियों को। तो एक में मैं अभी हूँ अंदर और ऊपर से छत तो बहुत ऊपर तक है, खुला हुआ है। तो मे भी बहुत सारे कैदियों को एक साथ इसके अंदर रखा जाता होगा। आप देखेंगे ये लाइट्स भी वो पुराने ज़माने में जैसे लाइट्स होती थी जेलों के अंदर वैसी ही लाइट्स हैं। ये एक हॉल जैसा एरिया है और यहाँ पे ये व्यू है। तो अगर जो कैदी भी थे उनको बंद करके रखा जाता था बट उन्हें भी ये व्यू मिलता था यहाँ से। आप जस्ट इमेजिन करो आप किसी जेल के अंदर हो और वही वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर आने के बाद। आपको वो फील होता है वो जेल वाला और वो हिस्ट्री का पार्ट, ये सब जो लाइट्स जो ऊपर लगी हुई है इससे। और ये वो चैपल है जो अभी मैं ऊपर से देख रही हूँ। तो नीचे से भी रास्ता है एंड दिस इज़ दी चैपल। यहाँ पे भी अगर इस जेल में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे जो यहाँ पे जिनको कैद करके रखा जाता था उनको कैसे उल्टा लटका करके उन्हें यहाँ पे मारा जाता था। अच्छा, आपका यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है? नहीं, पहली बार आए? बहुत बार आए। अच्छा, बहुत बार आए हैं। और कैसा लगा आपको ये जो गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएटिव लेकर के डेवलप किया है? अच्छा है। अच्छा है, टूरिस्ट के लिए देखने के लिए अच्छा। हम भी हमारे फ्रेंड के साथ आते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। आप किधर के? मैं यही की हूँ। अच्छा हाँ, थैंक यू। अभी ये अंदर तो घूम लिया हमने, तो अब हम बाहर जा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग था। अगर आप अगवाड़ा जेल एरिया में हैं तो आप यहाँ पे अपने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं। सो प्रोफेशनल फोटोग्राफ़र आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फोर्ट एरिया पे एंड इनसे आप अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। तो एक फ़ोटो आपको दिखा देंगे। सो इनके चार्जेस हैं, चार्जेस पे करके आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या फिर फ़ोटो आप एक बार दिखा देना। तो ये ऐसी फ़ोटोज़ आप यहाँ पे क्लिक करवा सकते हैं एंड इनके चार्जेस हैं और आपको वो प्रिंट आउट इमीडिएटली अराउंड 5 मिनट्स में निकाल के दे देते हैं और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको दे देते हैं। सो यहाँ पे अगर आप अकेले आ रहे हैं तो यू कैन गेट योर फोटोग्राफ्स फ्रॉम हिम। सो दिस इज़ दी स्पॉट। तो यहाँ पे आपको यहीं पे फोर्ट एरिया में ये आपको मिलेंगे। The next song is Goa is well known for being under the Portuguese rule for 450 years, and of course you can well agree you cannot take away those 450 years of what we absorbed. So इस साइड पे ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो अराउंड 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आप फूड ड्रिंक्स ये सब इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सिटिंग स्पेस है और आप माहौल देख लीजिए यहाँ पे इवनिंग में क्या बढ़िया माहौल हो गया है। यहाँ पे सी है एंड देन ये जो लाइटिंग है और ये हिस्टोरिक प्लेस इस सबसे बढ़िया माहौल बना है। सो इफ़ यूल सिट हियर यू विल डेफिनेटली enjoy your food.
यहाँ पे अब मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। इट वॉज़ एन अमेजिंग डे, अमेजिंग प्लेस। सरकार ने बहुत अच्छी तरह से इस पूरी जगह को प्रिज़र्व किया है। सभी चीज़ों को, जो चीज़ें वो रख सकते थे उन्हें रखा, और कुछ चीज़ों को रिनोवेट किया है, कुछ चेंजेस किए हैं। कुछ जो पुतले हैं वो अंदर जैसे आप देखते हैं कि कैसे वो मार रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ताकि आप हिस्ट्री से कनेक्ट हो सके। जो भी जेल एरिया थी उसे म्यूज़ियम में चेंज किया जहाँ पे आप हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। अगर छोटे बच्चे आपके साथ, आप उन्हें भी लेके आइए ताकि उन्हें भी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। बहुत ही अच्छा स्पॉट है गोवा में। अगर आप आ रहे हैं, गोवा की हिस्ट्री जानना चाहते हैं, एक जो हेरिटेज फील लेना चाहते हैं गोवा के बारे में, तो यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। इट्स एन अमेजिंग स्पॉट। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे क्रूज़ है। बाकी शॉपिंग के लिए यहाँ पे सैटरडे संडे को शॉप्स रहती हैं। खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे। सो आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो स्पॉट्स हैं जहाँ पे अपने लिए फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस इन गोवा। अगर आप आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आए, विज़िट करें इस प्लेस को। अगर आप आ रहे हैं, आते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या आप आ कर के जा चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, तो वो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा। बाय।